हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विटामिन्स इंस्टीट्यूट। चलो, पिछले टॉपिक से आगे पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर 2025। उसमें से अब पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। फिजिक्स को अलग, केमिस्ट्री को अलग, बायो को अलग। अच्छा, फिजिक्स के का फर्स्ट पार्ट है लाइट चैप्टर। अब लाइट चैप्टर को समराइज करना है तो देखते हैं क्या है। फोकल लेंथ f is r by 2. r here is radius upon 2. ओके, f का मतलब क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है, f हमेशा पॉजिटिव, ये ट्रिक है, f हमेशा पॉजिटिव होगी इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स मिरर और लेंस पॉजिटिव, और नेगेटिव होगी कनकेव मिरर, कनकेव लेंस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं स्नेल्स लॉ। Sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction is equal to constant. This is Snell's law. ठीक है। अच्छा, पहले हम करते थे ना रिफ्लेक्शन के केसेस में भी लॉज करते थे। दिस इज वन ऑफ देम। ठीक है। अब जो नए लॉज हैं, मिरर फॉर्मूला क्या कह रहा है मुझे? 1/f is equal to 1/v plus 1/u। u हमेशा क्या रखना है? कंसिडर नेगेटिव करना है। ये भी एक ट्रिक है, याद रखनी है, गलती कभी नहीं होगी न्यूमेरिकल्स में। u हमेशा क्या रखना है? नेगेटिव रखना है मिरर फॉर्मूले में। v क्या होता है? इमेज का डिस्टेंस, और u क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट कम्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन भी बहुत इजी है, ये देखो, hi upon ho, height of image upon height of object is equal to magnification, which is also equal to minus v upon u, because we are always taking u as a negative term. ठीक है। अच्छा, इसको याद रखने के लिए इनपुट आउटपुट ऐसे याद रख लो, i पहले आता है, o बाद में आता है, सो hi upon ho। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है then image will be virtual and erect, और अगर मेरी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। अच्छा, नाउ कम्स द टर्न ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n की तरह लिखते हैं, और इसकी जो टेल है थोड़ी बड़ी करनी है। ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ velocity of light in vacuum upon velocity of light in medium. Okay, like we say n to 1 will be medium second upon medium first, velocity of light in medium second, velocity of light in medium 1, so that is the n to 1. ठीक है। अच्छा, n is equal to c upon v एक फॉर्मूला है हमारे पास। c इसमें क्या है? velocity of light in vacuum, और v क्या है? velocity of light in medium। ये भी फॉर्मूला पता लग गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी समझ आ गया हमें कि वो रेशियो है। इनके कोई भी यूनिट्स नहीं होते, यूनिट्स नहीं है, दिस इज यूनिटलेस डायमेंशंस, इसके जीरो हैं, क्योंकि दोनों रेशियोज हैं, आपस में कटिंग हो जाती है। ठीक है। अच्छा, नाउ कम्स द टर्न ऑफ लेंस फॉर्मूला। मैंने मिरर फॉर्मूला के एग्जैक्टली सेम लिखा है लेंस फॉर्मूला, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। अब बस फर्क क्या है? इसमें 1/f is equal to 1/v minus 1/u है। मिरर में क्या था? यहाँ पे पॉजिटिव था, और लेंस में क्या हो गया? नेगेटिव, बट कंडीशन सेम रहेगी, u इसमें भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, u क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अच्छा, मैग्निफिकेशन उसमें भी सेम थी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट io, और बट उसमें था माइनस v बाई यू, इसमें क्या आ गया? v बाई यू, उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है, मिरर फॉर्मूला में पॉजिटिव आ जाना था, और यहाँ पे v अपॉन यू है, और मिरर में माइनस v बाई यू आ जाता। ठीक है। अच्छा, नाउ पावर ऑफ लेंस। ठीक है। अच्छा, जब हम अब स्पेक्स डालते हैं, उसमें पूछते हैं ना कि लेंस की पावर कितनी चाहिए। ठीक है ना, वो यही चीज यूज करते हैं। पावर का सबसे पहले यूनिट का नाम है डायोप्टर। ठीक है। अच्छा, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ है ना जो, हमेशा इन मीटर्स होनी चाहिए, मीटर्स में, क्योंकि ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग मीटर्स इज द क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है। अब क्वेश्चंस में ऐसे टेस्ट करेंगे, क्वेश्चंस में सेंटीमीटर गिवन होगा, मिलीमीटर गिवन होगा, आपने कोई यूज नहीं करना,
आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है मीटर्स में, देन यूज करना है। फिर 1 डायोप्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1 मीटर इनवर्स। ठीक है। सो another important topic of physics in class 10 that is electricity. इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। I means इलेक्ट्रिक करंट इन फिजिक्स। ठीक है। ये फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स चल रहे हैं। इससे पहले मैंने लाइट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बताने जा रहा हूं। ठीक है। I is equal to Q by T. Q is charge, T is time. चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और टाइम का सेकेंड। सो I is equal to Q by T. यहाँ पे जो A है, दिस इज द यूनिट ऑफ करंट, एम्पेयर। ठीक है, एम्पेयर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जनरली हम देखते हैं ना सॉकेट्स में लगे होते हैं 15 एम्पेयर, 5 एम्पेयर के सॉकेट्स। ठीक है, वो यही चीज होती है। एमीटर किसके लिए यूज होता है? टू मेजर करंट। वोल्ट मीटर किसके लिए यूज होता है? टू मेजर वोल्टेज। ठीक है जी। अच्छा, ओम्स लॉ में अब क्या हो रहा है? ओम्स लॉ 10th क्लास से लेके जब तक भी हम स्टडी करते हैं साइंस स्ट्रीम में, ओम्स लॉ ने मतलब हमारे सराउंडिंग्स में ही रहना है, साथ ही रहना है। ठीक है। अच्छा, ओम्स लॉ कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नाउ V इज ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आ गया? R। V इज इक्वल टू IR। R यहाँ पे क्या आ गया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, और यह ओम का सिंबल है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एक और चीज है, सी दिस, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर होती है ना, वायर की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। यहां पे दोनों को कंबाइन कर दिया इक्वेशंस को, तो बन गया L अपॉन AR, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया रो। ठीक है, दिस इज रो। R resistance, rho is resistivity, L length, A area of cross section। ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब फिजिक्स में जब हमें रेजिस्टेंस पता लग गई तो दो तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं, वन इज सीरीज, वन इज पैरेलल। सीरीज में क्या करते हैं, अगर एक ही सप्लाई करंट सप्लाई जा रही है, सारा कुछ ऑन हो रहा है, तो वो होता है सीरीज। तो सबको इकट्ठा प्लस करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली जा सकती है कि R1 प्लस R2 प्लस R3। बट अगर किसी सर्किट में पैरेलल में लगे हैं चीजें, ठीक है, तो फिर फॉर्मूला उसको उल्टा कर देते हैं, पैरेलल उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है। 1 by RP इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 एंड सो ऑन। ठीक है।